नमस्कार साथियों, आज मैं शिवा पादा आप सबके सामने परिणीता कपूर जी की एक रचना जिसका शीर्षक है अंतर्द्वंद पेश करने जा रही हूँ। रचना कुछ इस तरह से है। शिक्षा विभाग में कार्यरत रहते हुए कितने ही शहरों, कस्बों और दूर दराज के गांवों में नियुक्ति होती रही। विभिन्न वातावरण, विभिन्न परिस्थितियां, विभिन्न कार्यकलाप, ज्ञान के विभिन्न स्तर, पर बच्चे हर जगह एकदम निश्चल, निष्कपट, प्यारे से। सामान्यतः एक शिक्षक और विद्यार्थी की दुनिया किताबें, अभ्यास, गृह कार्य, परीक्षा, अंकों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मैं और मेरे विद्यार्थी भी इसी शिक्षा प्रणाली से बंधे हुए अपनी यात्रा पूरी करते रहे। इसी बीच मुझे जम्मू के दूर दराज के गांव में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 6 खड्ड पार करने पर 7वें खड्ड के किनारे एक हाई स्कूल, 10 कक्षाएं और 4 कमरे। अक्सर स्कूल के मैदान में ही पढ़ने पढ़ाने का कार्य होता। गर्मियों की धूप में पेड़ के नीचे और सर्दियों में धूप में बैठकर शिक्षा और धूप दोनों का आनंद लेते हुए समय बीत जाता। स्कूल के मैदान के साथ ही शोंकू, जिसका असली नाम अशोक था, का घर था। कच्चा घर, आंगन में आम के 2-3 पेड़, पेड़ के नीचे बंधी 3 गाय और बछड़े। मैं अक्सर शोंकू को गाय के गले में लटक कर झूला झूलते देखती। कभी गाय को पानी पिलाने तालाब के किनारे ले जाता तो कभी घास डालता। एक दिन गाय रंभा रही थी तो मैंने यूं ही शोंकू से पूछा, ओए, तेरी गाय को भूख लगी है क्या? नहीं मैडम जी, इसके बछड़े को घर के पीछे बांधा है, यह उसी को बुला रही है, टूटी फूटी हिंदी में शोंकू ने बताया। मैंने महसूस किया कि डोगरी, पहाड़ी, गोजरी भाषा बोलने वाले गांव के बच्चों को हिंदी उर्दू बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। शोंकू के उत्तर पर क्लास के अन्य विद्यार्थी खिलखिलाकर हंस दिए। मैंने प्यार से उनको झिड़क दिया और शोंकू से पूछा, अरे ऐसा क्यों किया? मैडम जी, वो सारा दूध पी जाता है, शर्माते हुए शोंकू ने उत्तर दिया। कुछ दिन बाद एक नई शिक्षिका की नियुक्ति उस स्कूल में हुई। स्कूल के निकट पगडंडी पर उसका सामना एक गाय से हो गया। वह दूर से ही चिल्लाने लगी। शोंकू भागता हुआ गया और उस पगडंडी पर उस गाय के आगे खड़ा हो गया। मैडम जी, आप जाओ, ये कुछ नहीं करेगी, शोंकू ने नई शिक्षिका को कहा। शिक्षिका घबराई हुई स्कूल के अंदर आई, मानो सामने कोई गाय नहीं, हिंसक बाघ आ गया हो। अपरिचिता स्वागत के बाद मेरे ही दिखावे वाली डांट लगाते हुए शोंकू से पूछा, शोंकू, आज गाय को बांधकर क्यों नहीं रखा? शोंकू हंसते हुए बोला, मैडम जी, वो हमारी गाय नहीं है। इस पर बच्चे भी मेरी मूर्खता पर खिलखिला पड़े। मुझे अपने पर ही गुस्सा आ रहा था। मैं गाय को पहचान नहीं पाई। मेरे लिए तो सब गाय एक जैसी थी। हाँ, रंग में अंतर होता तो शायद ये गलती नहीं करती। वैसे भी उस गांव में सब लोगों के घर में गाय पाली जाती है। दूध, दही, पनीर के कारोबार में लगे हैं वहां के लोग। एक दिन फिर से किसी की गाय रंभा रही थी। कक्षा में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो रहा था। अब इस गाय को क्या हो गया? मैंने खींचते हुए कहा। उस दिन शोंकू नहीं आया था तो कक्षा के 2-3 बच्चे एक साथ बोल पड़े, मैडम जी, इसको प्यास लगी हुई है। ओह, मैंने कहा और सोचने लगी कि ये बच्चे जानवरों की भाषा कितने अच्छे से समझते हैं। आए दिन बच्चों से मिलने मिलाने वाली खेती और जानवरों के बारे में जानकारी मेरे मन में उनके लिए प्रेम बढ़ाती रही। उनसे मित्रता पूर्वक मैंने बहुत कुछ सीख लिया। फिर परीक्षा का समय आया। 5वीं कक्षा के बच्चों को निबंध लिखना था गाय पर। नया नया 5वीं का बोर्ड बना था। परीक्षा संपन्न हुई। सब बच्चों के पेपर का मूल्यांकन शहर के स्कूल में होना था। मुझे भी इस कार्य के लिए भेजा गया। हिंदी विषय में उस गाय के निबंध ने मुझे भीतर तक आहत कर दिया। गाय का निबंध लेखन में शहर के बच्चे जो नई शिक्षिका की तरह गाय को देखकर चिल्लाने लगते हैं, 10 में से 10 अंक ले रहे थे। पर मेरे शोंकू जैसे बच्चे जो गाय की भाषा जानते हैं, गाय के गले में लटक जाते हैं, उनसे नहलाने तालाब पर ले जाते हैं, 10 में से मात्र 2 या 3 अंक ही ले पाए। किसको दोष दूं? अपने जैसे शिक्षकों को या शिक्षा प्रणाली को? उसका मासूम चेहरा मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर उभर रहा था। मेरे भीतर एक ध्वनि चल रहा था,
अब भी चल रहा है। यह द्वंद्व कब शांत होगा पता नहीं। नन्हा शोको आज भी गाय के बगल में बैठा है। अंक आज भी उससे दूर है। नई शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा और कौशल विकास को जो स्थान मिला है, क्या उसे यह सब सहायता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? धन्यवाद।